तेरी आंखें भूल भुलैया, बातें हैं भूल भुलैया, तेरे सपनों की गलियों में यू कीप ड्राइविंग मी सो क्रेजी। हमारे चैनल माई एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस को जो आपने सपोर्ट दिया है बहुत सारा थैंक यू। ऐसे ही सब वीडियोस को सपोर्ट देते रहिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। तो इस गाने से आपको पता चल चुका होगा कि आज मैं कौन सी मूवी की एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए मूवी की स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है राजस्थान की एक हवेली से, जहां एक भूत को कैद करने के लिए बहुत कोशिशें किया जा रहा होता है और उस भूत की आत्मा उस घर की बहू को ले जाने की बहुत कोशिश करता है और बोलती है अपना बदला लिए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो तांत्रिक पूजा करके उसको एक कमरे में कैद कर देता है और उसके बाद उस हवेली से सारे लोग चले जाते हैं। ये है इसका इंट्रो। अगले सीन में एक बाराती पहाड़ी में हमारे हीरो को दिखाया जाता है, जो उस रोपवे की एक छूटा हुआ बैग को बॉम्ब कह के चिल्लाता है और दूसरी तरफ जो मूवी की हीरोइन है वो बोलती है कि वो बैग मेरा है, प्लीज संभाल के रखना और मुझे लौटा देना। तो बैग लौटाते टाइम हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम रूहान रंधावा है और उस लड़की के नाम रीत होती है। फिर बस स्टैंड पे रूहान रीत को उसकी मोबाइल लौटाने आता है। तो रीत सोचती है कि रूहान उसको लाइन मार रहा है और फोन फेंक देती है। तो बाद में पता चलता है कि वो रीत की ही मोबाइल थी। बस में जाते हुए रूहान बोलता है कि घर वालों से बात कर लो। तो रीत अपने भाभी से बात करती है। उनकी बातों से ये पता चला कि अगले दिन रीत की शादी है। तो रीत की भाभी और उसकी बहन उससे जल्दी घर आने को बोलते हैं। उसके बाद रूहान रीत से ये बोलता है कि तुम राजस्थान से हो, तुम्हारे पापा ठाकुर विजेंद्र सिंह हैं और तुम यहाँ 4 साल से मेडिकल कॉलेज में MBBS कर रही हो। तो रीत बोलती है कि सच में तुम्हारे अंदर 6 सेंस हैं, एक बार मैं भी ट्राई करूं। फिर रीत बोलती है तुम रूहान रंधावा हो, बिजनेस टाइकून रतन रंधावा की इकलौते बेटे, दिल्ली से हो, एजुकेशन फ्रॉम डून स्कूल, करंटली अनएम्प्लॉयड। और बोलती है कि ये फेसबुक से ज्ञान पाके कोई भी बता सकता है, तो प्लीज फेसबुक से जानकारी लेके लाइन मारना बंद करो। तो रूहान बोलता है कि फेसबुक पे रिलेशनशिप स्टेटस पे सिंगल, मतलब वो सच में रीत को लाइन मार रहा था। फिर बस रुकती है 20 मिनट के लिए। रूहान और रीत बैठ के बात कर रहे होते हैं। रूहान बोलता है कि वो इंडिया घूम रहा है और रीत बोलती है कि मैं बस कॉलेज से हॉस्टल, सिर्फ इतना ही है मेरे लाइफ में। तो रूहान रीत से रिक्वेस्ट करता है कि आज के फेस्टिवल में तुम मेरे साथ रुको। तो रीत रूहान की रिक्वेस्ट रख के उस पार्टी में ज्वाइन करती है और दोनों एंजॉय करते हैं। फिर शाम को बस स्टैंड जाते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि जिस बस में रीत और रूहान जाने वाले होते हैं वो बस खाई में गिर गया है और सारे लोग मारे गए। फिर रीत अपनी बहन त्रिशा को लैंडलाइन से कॉल करती है। नेटवर्क इशू की वजह से रीत की आवाज त्रिशा को सुनाई नहीं देता और त्रिशा रोते हुए सागर, जो कि रीत की मंगेतर था, उससे बोलता है कि मैं भगवान से हर दिन प्रार्थना करती थी कि तुम्हारे और रीत की शादी ना हो, लेकिन भगवान मेरे ऐसे सुनेंगे मुझे नहीं पता था। लेकिन रीत को सब कुछ सुनाई दे रहा था। वो समझ गई कि सागर और त्रिशा एक दूसरे से प्यार करते हैं। यह सब सुन के उससे एक आइडिया आता है। वो रूहान से कहती है कि तुम मेरे घर जाके मेरे घर वालों को मनाओगे और सागर और मेरी बहन की शादी करवाओगे। रूहान पहले तो मना करता है, लेकिन रीत की रिक्वेस्ट करने पर हाँ बोल देता है। फिर वो पहुंचते हैं रीत की पुरानी हवेली पे। वहाँ वो छुपने वाली थी और रीत बोलती है कि बचपन से सुनती आ रही हूँ कि यहाँ एक भूत रहती है, उसका नाम मंजुलिका है। फिर देखते ही देखते हवेली का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। फिर सारे लाइट्स भी ऑन हो जाते हैं। इसी टाइम इसी रास्ते से गांव का छोटा पंडित गुजर रहा होता है। तो वो देखता है कि हवेली का सारा लाइट ऑन है। तो वो डर के हवेली की ओनर, जो दूसरे हवेली में रह रहे होते हैं, ये बात उन्हें जाके बताता है। तो ठाकुर और सब लोग वहाँ जाते हैं। यहाँ रीत और रूहान बात कर रहे होते हैं। कोई आने की वजह से रीत चुप जाती है, पर रूहान चुप नहीं पाता। ठाकुर हवेली के अंदर पहुँचने के बाद गुस्से में रूहान से पूछता है कि कौन हो तुम, यहाँ क्या करने आए हो। तो रूहान हड़बड़ा के बोलता है कि रीत की भूत मुझे यहाँ लेके आई है, लेकिन कोई उसका विश्वास क्यों करेगा। फिर रूहान चालाकी से बोलता है कि यहाँ जो चूल्हा है रीत को आप यहाँ जलाते थे। चाचा जी को बोलता है कि आप रीत के साथ फुगडी खेला करते थे। तो रीत की भाभी बोलती है कि तुम हमारे जज्बात के साथ खेल तो नहीं रहे हो ना। तो रूहान बोलता है कि सच कह रहा हूँ मैं। तो सब लोग बोलते हैं कि रीत तुम्हें यहाँ क्यों बुलाई। तो रूहान बोलता है कि रीत को यह घर बहुत प्यारी थी और उसकी आखिरी इच्छा है कि सारे घर वाले यहाँ रहे। तो भाभी जी बोलती है कि तो फिर मंजुलिका।
तो ठाकुर साहब बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हम रीत की आखिरी इच्छा पूरी करेंगे। तो सभी लोग अपना सामान लेने चले जाते हैं। तो रीत निकल के बोलती है कि अगर तुम यहाँ रहने के लिए सबको मना सकते हो तो सागर और मेरी बहन त्रिशा की शादी के लिए भी सबको मना सकते हो। दूसरे दिन घर की सफाई होती है और सब लोग रीत की मरने की चौथी पे अफसोस कर रहे होते हैं। तो रीत रूहान से बोलती है कि तुम जाके सबको खुशियाँ मनाने को बोलो। तो रूहान नीचे जाके फिर से एक्टिंग स्टार्ट करता है। नीचे बड़ा पंडित रीत बेटी की आत्मा की शांति के लिए उसके वजन समान चांदी दान देने को बोल रहा था, लेकिन रूहान बोलता है कि सागर और त्रिशा की शादी करवा दो। ये रीत की दूसरी आखिरी इच्छा थी, लेकिन ठाकुर साहब नहीं मानते। तो रूहान बोलता है कि रीत को खुशी होगी अगर सागर और त्रिशा की शादी हो। तो ठाकुर साहब मान जाते हैं और त्रिशा और सागर भी तैयार हो जाते हैं। फिर रूहान बोलता है कि दान देने की कोई जरूरत नहीं। तो बड़ा पंडित नाराज हो जाता है। उसके बाद सागर और त्रिशा रोहन को मिलने आते हैं और बोलते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो रोहन बोलता है कि मुझे पहले से ही पता है। फिर रात को रूहान जब सो रहा होता है तो कोई उसके कमरे से बाहर जाता है, तो उसका पीछा करते हुए वो पहुंच जाता है मंजुलिका के कमरे के बाहर। तो रीत की भाभी उससे रोकती हैं और बोलती है कि यहाँ भूल से भी कभी मत आना, तुम बहुत सी आत्मा से बात की होगी मगर ये खतरनाक है। फिर रूहान को लेके वहाँ से चली जाती हैं। फिर सुबह को छोटे पंडित और मुखिया रूहान से मिलने आते हैं। मुखिया के घर पार्टी हो रहा है सुन के रूहान उनके साथ चला जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि मुखिया की माँ सारा सोना कहीं छुपा के मर गई होती है। तो मुखिया चाहता है कि उसकी माँ की आत्मा से बात करके रूहान पता करे कि सारा सोना कहाँ छुपाया है और उसको अकेले कमरे में बंद करके सब लोग बाहर चले जाते हैं। ये बड़ा पंडित की एक प्लान थी उससे भगाने की, लेकिन गलती से उससे सारा सोना मिल जाता है और रूहान सारे गांव में फेमस हो जाता है। फिर एक दिन चाचा के बेटे ने रीत को गलती से देख लेता है। वो जाके सबको बताता है लेकिन कोई उसका विश्वास नहीं करता। फिर रूहान उसको धमकाने के लिए मंजुलिका के कमरे के बाहर ले जाता है, लेकिन रूहान खुद डर जाता है। तो रीत उसे समझाती है कि वहाँ कोई नहीं है। यहाँ हमें ये पता चलता कि उन दोनों में प्यार शुरू हो चुकी थी। फिर हम देखते हैं कि चाचा और रूहान बैठ के पेग लगा रहे होते हैं। तो चाचा बताते हैं कि मंजुलिका ब्लैक मैजिक करती थी और पूरा 3rd फ्लोर हड़प ली और हवेली भी बेचने नहीं दिया। तो नशे में वो दोनों मंजुलिका के कमरे को खोलने के लिए जाते हैं। वो खोलने ही वाले होते हैं कि तभी ठाकुर जी और रीत की भाभी आके उन्हें रोकते हैं और यहाँ हमें मंजुलिका की पास्ट दिखाई जाती है। तो रीत की भाभी बताती है कई साल पहले कोलकाता से कारोबार संभालने के लिए मंजुलिका के पिताजी को यहाँ बुलाया गया था और उनकी 2 बेटियाँ थी, अंजुलिका और मंजुलिका। वो दोनों हर चीज में माहिर थे जैसे कि संगीत, लेकिन उनके पिताजी अंजुलिका को हर चीज के लिए तारीफ करते देख मंजुलिका इतना नफरत करने लगी कि उसने काला जादू का अध्ययन करना शुरू कर दिया, वो भी छोटे से एज में। यही होता है जब आप बच्चों को इक्वली ट्रीट नहीं करते। खैर जाने दीजिए। तो ये सब देख के उनके पिताजी मंजुलिका को बहुत डांटते हैं और कसम दे के बोलते हैं कि ये सब आगे से कभी मत करना। लेकिन मंजुलिका चुपके से काला जादू और सीखने लगी। बड़े होने के बाद मंजुलिका उसी हवेली के राजकुमार को पसंद करने लगी थी। राजकुमार के कहने पर उनके पिता मंजुलिका के पिता से रिश्ते की बात करने जाते हैं। देख मंजुलिका बहुत खुश हो जाती है, लेकिन मंजुलिका को बाद में ये पता चलता है कि राजकुमार उससे नहीं बल्कि अंजुलिका से प्यार करते हैं। तो शादी के दिन मंजुलिका काला जादू करके अंजुलिका को मारने के लिए निकल जाती है, लेकिन उसके पिताजी उसका पीछा करते हैं। तो उसके पिताजी जब ये सब करने के लिए मना करते हैं तो मंजुलिका अपने पिताजी को मार देती है। फिर वो जाती है अंजुलिका को मारने के लिए, लेकिन अंजुलिका मंजुलिका को मार देती है। लेकिन मंजुलिका मरने के बाद भी राजकुमार को नुकसान पहुंचाती है। तो अंजुलिका और किसी की जान को खतरा ना हो इसीलिए तांत्रिक को बुलाकर उसको कैद कर लेते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रूहान रीत को बाहर घुमाने के लिए ले गया होता है, लेकिन उन्हें घूमते हुए छोटा पंडित देख लेता है। तो छोटा पंडित सभी गाँव वालों के साथ ठाकुर साहब को ये बोलता है कि रीत जिंदा है और यहीं कहीं छुपी हुई है। तो सारे लोग मिल के हवेली में रीत को ढूंढने लगते हैं और रीत ना चाहते हुए भी मंजुलिका के कमरे में जाके छुप जाती है। तो हवेली में कहीं भी रीत नहीं मिलती।
ठाकुर साहब और सभी का शक दूर होता है कि रूहान झूठ नहीं बोल रहा है और रीत मर चुकी है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रूहान रीत को मंजुलिका के कमरे से निकालने जाता है। तो रूहान देखता है कि रीत मंजुलिका बन चुकी थी। वो रूहान से कहती है कि मैं अपना बदला ले बिना नहीं जाऊंगी। रूहान बहुत डर जाती है और वही रीत जोर जोर से हंसती है और हमें ये पता चलता है कि रीत रूहान को डराने के लिए नाटक कर रही थी। फिर हम ये देखते हैं कि सच में मंजुलिका उस कमरे से निकल चुकी थी। फिर अगले सीन में देखते हैं कि शादी की तैयारी हो रही होती है। फिर अंजुलिका आती है रूहान के पास और बोलती है क्या रीत नाराज है जो सारे सामान ऊपर उठा रही है और तोड़फोड़ कर रही है। रूहान थोड़ा डर जाता है लेकिन फिर भी वो नीचे जाके एक्टिंग करके बोलता है कि रीत सामान नीचे करो। तो सभी सामान नीचे आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि घर की दीवार पर कोई चल रही होती है और रूहान हड़बड़ा के डर के मारे मंजुलिका के नाम लेता है। तो वहाँ का सभी लोग डर जाते हैं। तो ये सिचुएशन को संभालने के लिए रूहान बोलता है कि रीत गुस्से में है तो मुझे उससे मनाना पड़ेगा। तो वो अपने कमरे में जाके अपना सामान पैक करता है और रीत को बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो रीत उससे कहती है कि मंजुलिका को हमने ही बाहर निकाले हैं तो हमें ही कुछ करना होगा। फिर हम देखते हैं कि छोटे पंडित, बड़े पंडित और उनका वाइफ दीवार में चलने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वो रूहान को डरा के भगाना चाहते थे। फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि छोटे ठाकुर और अंजुलिका अपने कमरे में सो रहे होते हैं। वहाँ अंजुलिका आके बोलती है कि 18 साल से कैद हुई थी मैं, अब निकल चुकी हूँ। तेरे सभी फैमिली मेंबर को एक एक करके मारूंगी। तो अंजुलिका रूहान के पास जाके पूछती है कि रीत कहाँ है। रीत अपने आप को नहीं रोक पाती और बाहर आके बोलती है कि भाभी मैं जिंदा हूँ और हमारी वजह से मंजुलिका बाहर आ गई है इसलिए सॉरी। और अंजुलिका बोलती है कि मंजुलिका मुझ पर हमला कर चुकी है। तो रूहान बोलता है अब हम क्या करें। फिर वो जाते हैं उसी बाबा के पास जिसने मंजुलिका को कैद किया था। बाबा बोलते हैं कि चंद्र ग्रहण की रात को आत्मा की शक्ति सबसे कम होती है तो उसी रात हम उससे बंदी बना सकते हैं। मैं 3 दिन तक दिन रात विश्वकटी महाकाल का जाप करता रहूंगा जिससे वो तेरे घर के आसपास भी नहीं आएगी। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि बच्चे को उठाकर मंजुलिका घूम रही होती है और उसी टाइम अंजुलिका और रूहान आके चाचा जी को बोलते हैं कि ये अंजुलिका कर रही है। चाचा जी डर के मारे बोलते हैं कि बच्चे को नीचे करो। बच्चे को नीचे ले आती है। फिर रूहान मंजुलिका को सपने में देख डर जाता है और उसी टाइम अंजुलिका आके रूहान से बोलता है कि चाचा जी गायब हैं। तो ढूंढने पर चाचा जी मंजुलिका के कमरे में पाए जाते हैं सोते हुए। रूहान पूछने पर चाचा जी ये बताते हैं कि मंजुलिका जहाँ भी जाए लेकिन यहाँ कभी नहीं आएगी क्योंकि वो यहाँ 18 साल कैद थी। अगले सीन में हम ये देखते हैं बाबा और 3-4 लोगों को लेकर मंजुलिका को बंदी करने के लिए जा रहे होते हैं। उसी टाइम मंजुलिका बाबा के शरीर में प्रवेश करके उन 4 लोगों को मार देती है। फिर हम देखते हैं कि रूहान रात को गांव में भूतों के साथ बात कर रहा होता है। फिर वो लौटते वक्त ये देखता है कि बड़ा पंडित की वाइफ दीवार पे चल रही थी और छोटा पंडित बोल रहा था कि रूहान को हम ऐसे ही डरा के भगा सकते हैं। तो रूहान ये सब देख के बड़े पंडित और छोटे पंडित को बहुत पीटता है लेकिन पंडित की पत्नी वहाँ से भाग जाती है और वो देखती है मंजुलिका आ चुकी है। फिर मंजुलिका आके पंडितों को कूट देती है। तो वो दोनों भाग के रूहान के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मंजुलिका आ गई है लेकिन रूहान सोचता है कि ये उसे डराने के लिए झूठ बोल रहे हैं। तो मंजुलिका के पास जाके ये बोलता है कि तुम अगर आत्मा हो तो तुम्हारे पैर उल्टे क्यों नहीं हैं? मंजुलिका के पैर धीरे धीरे उल्टे हो जाते हैं। तो रूहान डर के मारे एक ऊंची जगह पर भाग जाता है। तो मंजुलिका उसका पीछा करते हुए जाती है और रूहान वहाँ से नीचे गिर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पंडित लोग हवेली में जाके अपनी पूजा के बाकी पैसे मांगते हैं क्योंकि वो पैसे लेके गांव छोड़ के जाने वाले थे। उन्हें पैसे मिलने के बाद वो घर की कुछ सामान चोरी करके वहाँ से जाने वाले होते हैं। तब भी रूहान वहाँ आके गाना गा के नाचने लगता है जो कि भूल भुलैया की फेमस गाना है। आमी जी तुम्हार शुधु जी तुम्हार आमी जी तुम्हार।
गाना खत्म होने के बाद अंजुलिका बोलती है, रूहान ये क्या गाना गा रहे थे, क्या तुम्हें बंगाली आती है? तो रूहान बोलता है थोड़ा थोड़ा। तो ठाकुर साहब रूहान से बोलते हैं, रूहान तुम ठीक तो हो? तो रूहान बोलता है हाँ। चाचा जी उससे कहते हैं बहुत रात हो गई है, चलो सो जाओ। रूहान सीढ़ी से ऊपर जाते हुए फूल को देख के बोलता है, ये फूल क्यों सजा रखा है? अंजुलिका बोलती है कल शादी है ना। तो रूहान बोलता है कैसे शादी होगी, अगर इस घर में आज मौत होगी तो रूहान अंजुलिका की तरफ उंगली दिखा के बोलता है कि आज मैं तुम्हें मारने वाली हूँ और सबको डराने लगता है। तो चाचा जी इस टाइम रीत को देख लेते हैं और मंजुलिका को बोलते हैं अगर तुम भूत हो तो हमारे पास भी एक भूत है। फिर रीत को बोलते हैं जाओ लड़ाई करो। रीत बोलती है कि मैं जिंदा हूँ, मरी नहीं। तो अंजुलिका बोलती है कि हमें कुछ भी करके बाबा को बुलाना होगा। तो रूहान यानी कि मंजुलिका बोलती है बाबा यहाँ नहीं आ सकते और फिर उनकी लाश ऊपर से नीचे गिरता है। ये देख सभी लोग और भी डर जाते हैं। तो अंजुलिका भागती है और नीचे गिर जाती है। तो रीत उसे बचाने के लिए आगे आती है। तो अंजुलिका रीत के गले में चाकू रख के बोलती है कि एक कदम भी आगे बढ़ाया अंजुलिका तो मैं रीत का गला काट दूंगी। और ये सुन के सब हैरान हो जाते हैं। तो रूहान बोलता है अंजुलिका या मंजुलिका। और यहाँ असली ट्विस्ट रिवील होता है कि जिससे हम मंजुलिका की भूत समझ रहे थे वो मंजुलिका नहीं अंजुलिका की भूत थी और ये बात रूहान को पता चल चुकी थी। तो रूहान बोलता है ठाकुर साहब ये अंजुलिका नहीं मंजुलिका है, आपकी बहू को मरे हुए तो 18 साल हो चुके हैं। और वहीं पे अंजुलिका का भूत आती है और बताती है उस रात क्या हुआ था। 18 साल पहले मंजुलिका और वो बाबा अंजुलिका को तंत्र विद्या से वश में करके पहले अंजुलिका के पिताजी को मरवाया। फिर मंजुलिका ने अंजुलिका के गेटअप लेके अंजुलिका से खुद पर अटैक करवाया। फिर अंजुलिका ने मंजुलिका को मार दी। लेकिन बाद में ये बात छोटे ठाकुर को पता चल जाता है, इसीलिए मंजुलिका उन्हें बालकनी से धक्का देके अपाहिज बना देती है। फिर रीत अंजुलिका को बोलती है कि लेकिन आप बाहर आने के बाद कुछ किया क्यों नहीं? तो अंजुलिका बोलती है हाँ मैं मंजुलिका को मारने गई थी। लेकिन मंजुलिका बोलती है कि कौन विश्वास करेगा तेरी, जो 18 साल से सबके साथ रह रही थी वो मंजुलिका और जिसने मुझे बेरहमी से मार दिया वो अंजुलिका। मुझे मार के तेरा बदला तो पूरा हो जाएगा लेकिन तेरा खोया हुआ प्यार तुझे कभी नहीं मिल पाएगा। तो प्रेजेंट में मंजुलिका सबके सामने बोलती है कि साला सब कुछ बर्बाद कर दिया और कहती है कि इसकी किस्मत अच्छी थी इसीलिए सब लोग इसे पसंद करते थे, मगर मैंने इसकी किस्मत ही छीन ली। और फिर जोर जोर से हंस के बोलती है कि जिसको भी पता चला मैंने उसे ऊपर भेज दी। तो गुस्से में आके अंजुलिका मंजुलिका को बुरी तरह से मारती है और उसे उसी कमरे में ले जाती है जहाँ अंजुलिका को बंदी करके रखा हुआ था। और अंजुलिका कमरे के अंदर जाने से पहले ठाकुर साहब से बोलती है कि आप रीत से नाराज मत होना। वो झूठ नहीं बोलती तो मेरा सच कभी बाहर नहीं आ पाती। और रूहान को बोलती है कि जो दर्द कोई समझ नहीं सका वो तुम समझे, मेरे फैमिली से मिलवाया, थैंक यू। तो रूहान बोलता है कि इसमें थैंक यू की क्या बात है, मैं तो हूँ ही रू बाबा, मेरा तो यही काम है। फिर अंजुलिका सबको हवेली में भेज देती है और खुद कमरे के अंदर चली जाती है। मंजुलिका बोलती है अंजू मुझे माफ कर दे, तेरा बहन हूँ मैं। लेकिन अंजुलिका नहीं सुनती और उसे मार देती है और इस हवेली को छोड़ के सभी लोग चले जाते हैं। यहीं पे मूवी का द एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।